सीएमएचओ बलौदाबाजार भाटापारा ने विज्ञापन जारी किया है। संविदा भर्ती पर कुछ पदें हैं और उन पदों पर नियुक्तियां की जानी है। आइए समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलौदाबाजार भाटापारा के एक विज्ञापन की। ये विज्ञापन 29/3/2023 की डेट पर जारी किया गया है। विज्ञापन में लिखते हैं, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 4932 दिनांक 15/2/2023 के परिपालन के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निम्न रिक्त पदों को अस्थायी रूप से कलेक्टर दर पर भरे जाने की अनुमति मिली है और इस आधार पर ये पद आपके सामने दिखाए जा रहे हैं। आइए समझते हैं कौन कौन से पद हैं, क्या क्या योग्यता चाहिए, क्या आपकी सैलरी होगी। सबसे पहले हम बात करें, 4 पद हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के। 11,130 रुपये की मंथली सैलरी होगी एक मुश्त। इसके लिए आवश्यक योग्यता जो है वो बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी दैट इज़ BSc MLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी दैट इज़ DMLT फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ रजिस्ट्रेशन इन CG पैरामेडिकल काउंसिल। तो आपका जीवित पंजीयन हो और आपको BSc MLT हो या DMLT की डिग्री या डिप्लोमा हो आपके पास, तब आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। एक पद लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है जिसमें 11,130 रुपये सैलरी है और इसमें NUHM लिखा। 2 अलग अलग हेड्स हैं। पहला वाला जो था वो DPHL हेड में था, ये वाला जो है वो NUHM हेड में है और योग्यताएं बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे मैंने पहले पद के लिए बताई थी। तीसरा है डेंटल असिस्टेंट का। 3 पद है, 11,130 रुपये मंथली सैलरी है। इसमें आपसे जो योग्यता मांगी गई है वो है अलॉन्ग विथ मेट्रिकुलेशन डिग्री, प्रीफरेंस शुड बी गिवन टू 1 ईयर कोर्स ऑफ लैब टेक्नीशियंस ऑब्लिक हाइजीनिस्ट और डेंटल टेक्नीशियन फ्रॉम मेडिकल कॉलेज। तो 1 साल का आपको जो कोर्स है लैब टेक्नीशियन का वो प्रीफरेंस देगा अगर आप मेट्रिकुलेशन डिग्री के साथ ये भी डिप्लोमा या कोर्स करके रखा है आपने। ANM NHM 2 पद हैं, 11,130 की सैलरी है। 12वीं पास, ANM पास, INC सर्टिफिकेट, ट्रेंड सेंटर एंड लाइव रजिस्ट्रेशन, ये आपका अनिवार्य योग्यता होना चाहिए। हायर सेकेंडरी पास हो, ANM पास हो और फिर आपका पंजीयन जीवित हो, INC एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर से, ये सारी चीज़ें आपको ही होनी चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। फिर दूसरा हेड है ANM का ही, RBSK। इसमें 4 पद हैं, 11,130 की सैलरी है। 12वीं पास, ANM पास, सारा कुछ बिल्कुल उसी तरह है जो मैंने आपको पद क्रमांक 4 के लिए बताए थे। इसी तरह से पद क्रमांक 6 है NUHM कैडर में। इसमें 1 पद है, 11,130 है और योग्यताएं बिल्कुल उसी तरह है जो मैंने 4 और 5 के लिए आपको उद्धृत करी है। 2 पद आया बाई के हैं, 9,700 रुपये उनकी सैलरी होगी। 8वीं पास होना ज़रूरी है। 1 पद क्लीनर का है, 9,700 रुपये मंथली सैलरी होगी, उसको भी 8वीं पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा 8 सपोर्ट स्टाफ की ज़रूरत है, हाउसकीपिंग स्टाफ होंगे जो, इनके लिए भी 8th पास होना ज़रूरी है। 9,700 रुपये इनकी भी मंथली सैलरी होगी। 10वां जो पद है वो सेक्रेटरियल असिस्टेंट NTEP का है। 1 पद इस पे है, 11,130 रुपये सैलरी होगी मंथली। 12वीं पास होना ज़रूरी है और 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और डिज़ायरेबल में टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज। डाटा एंट्री स्पीड मिनिमम 8,000 की पर आवर डिप्रेशन, ये आपको दिया गया है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 1 पद है, सैलरी 11,130 है। बिल्कुल वही योग्यताएं चाहिए जो पद क्रमांक 10 के लिए मैंने आपको बताई है। इसी क्रम में एक 4 पद जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के PADA ग्रेड में हैं। बिल्कुल उसी तरह से योग्यताएं इसमें भी चाहिए जो मैंने 10 और 11 नंबर के पद के लिए बताई थी आपको। एक और 13वें नंबर पर भी सेम कैडर है, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट NHM का कैडर है इसमें, और ये 2 पद हैं। योग्यताएं उसी तरह जैसे मैंने 10, 11 और 12 पर बताई थी आपको। एक सिक्योरिटी गार्ड का 4 पद बताया है, 9,700 रुपये सैलरी है। इस पर हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में। 15वें नंबर पर क्लास 4 NUHM 1 पद 9,700 रुपये, 8वीं पास होना ज़रूरी है। अब मैं इसका डेडलाइन आपको बता दूं।
आवेदन जमा करने की जो तिथि है वो 5/4/2023 से 6/4/2023 तक है। समय 10 से 5:30। पात्र अपात्र सूची का प्रकाशन होगा 10 तारीख को। दावा आपत्ति के लिए 11 तारीख को 10 से 5:30 के बीच का समय। मेरिट सूची प्रकाशित होगी 17 तारीख को। तो 5 से लेकर 17 तारीख तक इसकी सारी प्रोसेस पूरी कर ली जाएगी। 5 से 6 के बीच आपके एप्लीकेशन सबमिट होंगे वहाँ पर। 10 तारीख को आपकी पात्र अपात्र यानी क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड की लिस्ट बन जाएगी और 11 तारीख को आप उस पर दावा आपत्ति कर पाएंगे और 17 तारीख को फाइनल लिस्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगी जो मेरिट लिस्ट होगी। इस तरह से आपको आवेदन करना है और जो आपके पास अनिवार्य योग्यताएं अगर हैं तो आपको स्वप्रमाणित समस्त दस्तावेज के साथ निर्धारित समय में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलौदाबाजार भाटापारा में स्वयं उपस्थित होकर के निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना है। 2 दिन उन्होंने बताया 5 से 6 के बीच आपको जाकर के जमा करना है और अगर आप प्रारूप इसका प्राप्त करना चाहें तो बलौदाबाजार ज़िले के वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 6/4/2023 एवं कार्यालयी समय 5:30 के बाद आपके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और अगर आप स्पीड पोस्ट, डाक, कोरियर या अन्य माध्यम से भेजते हैं तो भी आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो भी अपडेट्स हैं वो आपको बलौदाबाजार ज़िले की वेबसाइट पर मिलती रहेंगी। आप अद्यतन रहें, अपडेट रहें उस वेबसाइट के साथ। केवल जिला बलौदाबाजार भाटापारा निवासी आवेदक ही उपरोक्त विज्ञापित पदों पर आवेदन प्रस्तुत करें, अन्य जिला वाले इसमें आवेदन प्रस्तुत न करें, ये महत्वपूर्ण बात है। तो कुल मिलाकर के ये जानकारी एक तरह से बलौदाबाजार भाटापारा ज़िले के निवासियों के लिए ही है, वो ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, ये बात इसमें लिखी हुई है। आगे मैं आपको बता दूं इसके साथ एक प्रोफार्मा जो है वो भी लगा हुआ है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। PDF में आपको वो भी मिल जाएगा किस तरह से आपको अपना आवेदन प्रस्तुत करना है। आवेदन का प्रारूप आप वहाँ से डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो मित्रों कुल मिलाकर के ये जानकारी थी बलौदाबाजार भाटापारा ज़िले के युवाओं के लिए, चाहे तो ज़रूर इसमें आवेदन करें। शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे आपसे फिर बात करेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।